तो बता दिए, लेकिन अब सबसे बेस्ट, क्योंकि ये तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनका आपने जिक्र किया, बेस्ट सेक्टर कौन सा है शॉर्ट? तो ये भी मैं बता दूं कि अहमदाबाद से इंपोर्ट किया हुआ है थॉट है, क्योंकि वहाँ पे पूछा था। और हालांकि इसको मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ, हमने दरेगटी की वेल्थ बनेगी उसमें भी कवर किया था। इस साल की शुरुआत से हम लगातार कह रहे हैं, और वो सेक्टर है NBFC, जिसको आप नॉन बैंकिंग फिनेंशियल सर्विसेज कंपनीज कहते हैं। नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज, और शॉर्ट में मतलब फाइनेंस कंपनियाँ। मुझे लगता है ये सेक्टर बहुत कमाल कर सकता है। क्यों? इसके कुछ कारण है, पहले ये समझिए कि क्यों NBFC सेक्टर बहुत मजबूत है। और ये आज से नहीं, मैं 6 महीने से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ। अब आज कहने के पीछे कारण है कि RBI की जो पॉलिसी है, ये उसमें कुछ चीज़ें बदली है। समझिए क्या है। पहली चीज़, ब्याज दरों में जो कटौती हुई है 0.5% की, और पिछले 3 महीने में 1% ब्याज दरें घट चुकी है। तो बैंक्स अब ब्याज दरें घटा, आज आपने देखा कई सारे बैंक्स ने अपनी दरें घटाई है। जैसे ही दरें घटाते हैं, NBFC को सस्ता लोन मिलता है। NBFC का रॉ मटेरियल क्या है? पैसा। पैसा किसी से उधार लेना, किसी को उधार देना, ये धंधा है इनका। बीच का जो मार्जिन मिल गया वो अपनी कमाई। करेक्ट? तो पैसा उधार कहाँ से लेते हैं? बैंक से। बैंक से उधार लेके अपना काम करके किसी को उधार देते हैं। बैंक से लेंगे समझो 8% पे, इधर 11-12 पे देंगे। बीच में खर्चे वर्चे निकाल के 2, 3, 4, 5% जो बच जाए, ये उनकी कमाई। करेक्ट? सो सस्ता लोन मिलेगा, पहला। दूसरा जो बड़ा बदलाव है, ज़्यादा लोन मिलेगा। CRR कट जो हो रहा है, इससे सिस्टम में इमीडिएटली लिक्विडिटी आ रही है। 2.5 लाख करोड़ बैंकों के पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 2.5 लाख करोड़, कितने जीरो लगते हैं पता नहीं, ठीक है। 2.5 लाख करोड़, तो वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो लिक्विडिटी और बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो अब एक तो क्या कि आप बैंक के समझो, और मैं NBFC हूँ, मैं फाइनेंस कंपनी हूँ, आप बैंक है, फील बेटर। क्योंकि बैंक बड़ा होता है, NBFC छोटा है। मैं बोला बैंक जी जरा पैसे चाहिए, उधार दीजिए। ठीक है, मैं नेहा जी के पास आया। नेहा जी के पास होंगे तो देंगे, जितने होंगे उतने देंगे, और दे रहे हैं अपने हिसाब से देंगे। ब्याज दरें सस्ती होगी तो सस्ता देंगे, महंगी होगी। अब नेहा जी के पास जरूरत से ज़्यादा पैसे हो गए, तो वो मुझे बुला रहे, आइए मेरे पास पैसे बहुत है, लेके जाइए। ठीक है, तो बजाय मैं जाके रिक्वेस्ट करूं, आप सामने से कह रहे कि मैं उधार देने को तैयार। ये फर्क है ना। सो लिक्विडिटी बढ़ने से बैंक सामने से बोलेंगे भाई लेके जाओ यार, हम करेंगे क्या पैसे का। करेक्ट। कॉल रेट में रखे तो पैसा बनने वाला नहीं है, उधार देने से बनेगा, ये हमारा काम है। दूसरा, तीसरा, इन सब से क्या होगा, सस्ती ब्याज दरों से क्रेडिट ग्रोथ एकदम बढ़ती है। चाहे वो पर्सनल लोन्स की हो, होम लोन्स की हो, कार लोन्स की हो, क्रेडिट कार्ड की हो, बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए लोन्स की हो। लोन सस्ता होता है तो सबको लेने में, चुकाने में इजी हो जाता है। करेक्ट। कई सारी NBFC इस वक्त ऐसे जो बहुत आकर्षक वैल्यूएशन पे, कई NBFC 1 से कम के बुक वैल्यू पर है, कुछ 2 से कम के बुक वैल्यू पर है। बेस्ट पीरियड में 4-4, 5-5 टाइम, 7-7, 8-8 टाइम तक भी गई हुई है अनाप शनाप पीरियड में। एक और बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है कि NBFC की हालत ख़राब क्यों हुई थी। एक तो इन्होंने पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन अनाप शनाप दे दिए, तो पिछले वाले गवर्नर साहब शक्तिकांता दास हम नाराज हो गए, बोले ये क्या चल रहा है तुम्हारा, ये बंद करो। तो उन्होंने बहुत टाइट कर दिया, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन से टाइट किए। तो धीरे धीरे वो सब चीज़ों के NBFC को भी समझ में आ गया, ये इस तरह से कुछ भी चलेगा नहीं। ये हम 40% की ग्रोथ दिखा दें, 20% के निम्स दिखा दें, ये चलने वाला नहीं, RBI छोड़ेगा नहीं। राइट? सो वो लेसन इनको मिल गया। अब सब अपनी बुक्स क्लीन करके ठीक ठाक करके बैठ गए। तो RBI ने भी रेस्ट्रिक्शन अपने धीरे धीरे सेक्टर पे कम कर दिए, तो RBI का बूस्ट है। सो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ जो NBFC सेक्टर को देगी बढ़िया मजबूती। अब कौन सी NBFC खरीदनी वो बता दूँ आपको जल्दी। यस सर। पहले इन जनरल जो NBFC मुझे पसंद है, मैं बहुत सारे नाम इसलिए दे रहा हूँ, इसमें से आपको जो ठीक लगे आप ले लीजिए। कुछ IIFL फाइनेंस, AB कैपिटल, L&T फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेज, SG फिनसर्व, नॉर्दर्न आर्क। ठीक है, ये वो सारी कंपनियां हैं जो हमें लगता है कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट, नाम आ जाएंगे आपके सामने, सारे नाम लिख दीजिए। ये 5-6 कंपनियां जिनके नाम बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। ठीक है, इनमें से जो ठीक लगे, किसी को IIFL ठीक लगे, किसी को AB कैपिटल ठीक लगे, वो ले लें, जो जिसको ठीक लगे। ठीक है, अब आइए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ, जिसमें PNB हाउसिंग, यहाँ आकर्षक वैल्यूएशन, हमने शुक्रवार को भी बोला स्टॉक तेज हो। PNB हाउसिंग, LIC हाउसिंग बहुत बढ़िया है। आधार और रेपको ये प्राइवेट सेक्टर से ही आप देख सकते हैं, पब्लिक सेक्टर से PNB LIC से। गोल्ड लोन कंपनियाँ, आज एक गाइडलाइन भी आ गई
इमीडिएटली। और हमारी संवाददाता एकता ने वो सवाल पूछा था गवर्नर साहब से। पहला सवाल हिंदी का भी था और पहला सवाल पॉलिसी से हटके काम का भी था, आम कंज्यूमर्स के, और उन्होंने लंबा चौड़ा अच्छा जवाब भी दिया। उन्होंने बताया भी कि हमारी तो गाइडलाइन ही आ रही है, हमें एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग भी दे दी गवर्नर साहब ने और गाइडलाइंस आ गई। तो मुझे लगता है कि इस गाइडलाइंस के बाद IIFL फाइनेंस, मनापुरम अच्छे हैं, सस्ते हैं, मुथूट भी ठीक है। तो मुझे लगता है ये दोनों कंपनियां आपके लिए हो सकती है। इसके अलावा कुछ और अच्छे पेरेंटेज वाली जो NBFCs है, इंडोस्टार, फ्यूजन माइक्रो, इनके प्रोमोटर आपको पता नहीं प्राइवेट इक्विटी फंड है, कार्लाइल, ब्रुकफील्ड टाइप की जो प्राइवेट इक्विटी फंड है। बड़े में देखना है तो श्रीराम और चोला, श्रीराम इज़ ऑल टाइम फेवरेट, ये सारे हैं। मेरा ये मानना है कि इनमें से ज़्यादातर NBFC शेयर अगले 2 से 3 साल में दुगने आराम से होंगे, ज़्यादातर। ये बड़ा गेम चेंजर है, तो यहाँ पर आपको पूरा फोकस करना चाहिए। ठीक है।